आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति पर मत आरोपित करो, बल्कि केंद्रित रहो और आत्मोपलब्धि। आज की विधि एक पूरा दर्शन शास्त्र है। बहुत साधारण भी और बहुत ही अलौकिक भी। अगर इसे समझा जाए तो जैसे शिव कहते हैं कि आत्मोपलब्धि, तुम उस आत्मोपलब्धि में बड़ी सहजता से चले जाते हो। किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे, तुम उससे अलग बने रहो। तुम उससे अपने आप को जोड़ो नहीं। शिव ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाव को जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है उसको दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित ना करें, प्रोजेक्ट ना करें। अब ये छोटी सी बात जो थोड़ी सी लोगों को समझ में आती भी है और थोड़ी सी समझ में नहीं भी आती है, उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष का विचार, भाव, हमारी यही दुनिया है। हमारे प्रेम, घृणा, शांति, अशांति, सारे भावों की दुनिया कुछ ऐसी ही है। हम अपने भावों को दूसरों के ऊपर आरोपित करने की आदत के शिकार हैं, जबकि भाव तुम्हारे भीतर से उठते हैं। स्रोत तुम्हारे भीतर है। उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो कहीं बाहर हो भी कैसे सकता है। तुम्हारे ही अंदर की जो भाव दशा है वो तुम्हें किसी व्यक्ति के पक्ष में भी ले जाती है, उसके विपक्ष में भी ले जाती है। तुम्हें उसके प्रति प्रेमपूर्ण भी बनाती है और अप्रेमपूर्ण भी बनाती है। कोई व्यक्ति तुम्हें बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है, ये सुंदरता उस व्यक्ति में नहीं है, ये तुम्हारी अपनी आंतरिक दशा में है। इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म के लोग सुंदर लगते हैं। कभी कभी तुम सोच भी नहीं सकते कि इस व्यक्ति को क्या सुंदर लग रहा है, और वो कहेगा बहुत सुंदर है। फिर अलग अलग संस्कृतियों में अगर तुम चले जाओ तो वो अलग अलग संस्कृतियाँ सुंदरता की अपनी अलग अलग परिभाषा करेंगी और उसके ढंग से ही वो सौंदर्य देखेंगे। तो सुंदरता वस्तुतः बाहर के व्यक्ति में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारे अंदर के स्ट्रक्चर में, अंदर के ढांचे में है, उस अंतर्मन की बुनावट में है। ये तो तथ्यात्मक बातें हैं जिनको तुम कई बार मान भी सकते हो। तुम्हें लगता हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर जब बात भावों की आती है, जिसे शिव कह रहे हैं पक्ष या विपक्ष में उठते हुए भाव, कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेमपूर्ण लगता है तो तुम कहते हो कि व्यक्ति तुमसे प्रेम कर रहा है। अक्सर तुम इसी भाषा का उपयोग करते हो कि दूसरा तुमसे प्रेम करता है या नहीं करता है।
और सारे झगड़े झंझट इसी बात के हैं कि दूसरा प्रेम करता है कि नहीं करता है। लेकिन प्रेम को अनुभव करने की जो दशा है वो तो तुम्हारे अपने भीतर ही है। कुछ खास दशाएं हैं जब तुम प्रेम को अनुभव करते हो, तुम प्रेम पूर्ण हो, तुम्हारे स्रोत से प्रेम की तरंगें उठ रही हैं और तुमने उसे व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर दिया है। अब तुम खास व्यक्ति के ऊपर ही क्यों आरोपित करते हो, इसका भी अपना पूरा एक ढंग और ढांचा है। तुम्हारे अंदर बहुत सारे छवियों के संग्रह हैं, तुम्हारे अंदर विचारों का एक बहुत बड़ा भंडार है, अनुभवों की एक लंबी श्रृंखला है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे उस आंतरिक ढांचे से, उस अनुभव और विचार के ढांचे से मिलता जुलता जान पड़ता है, तुम्हें प्रोजेक्ट करने में, प्रक्षेपित करने में आसानी मालूम पड़ती है। जैसे तुम अपने घर में हो तो बड़ी सरलता से बात करते हो, सहजता से बात करते हो, घूमते हो, बैठते हो। किसी दूसरे के घर में जाते हो तो थोड़ा सा संयमित रहते हो या सामान्य व्यवहार नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हें अपने घर जैसा लगने लगे दूसरा घर भी, तो तुम वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर सकते हो जैसा तुम अपने घर में कर रहे थे। ऐसा ही व्यक्तियों के साथ भी है, वो भी घर जैसे। कुछ व्यक्ति तुम्हारे लिए ज़्यादा सहज हैं, तो वो तुम्हारे लिए एक दीवार का काम करने लगते हैं, दीवार का या एक पर्दे का, और तुम अपने अंदर की फिल्म उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, प्रक्षेपित करते हो। ध्यान की विधि ये है कि तुम किसी भी चीज़ के समर्थन या विरोध में अलग बने रहो, दूसरे व्यक्ति से उसको मत जोड़ो। सारे दुनिया के दुखों का यही आधार है कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है, यही तुम्हारे जीवन का आधार है। दूसरा व्यक्ति तुम्हें अशांत करता है, तुम अशांत हो जाते हो। दूसरा व्यक्ति कुछ करता है तो तुम शांत हो जाते हो। वो तुम्हें प्रेमपूर्ण अनुभव करवा देता है या तुम्हें प्रेम से रिक्त अनुभव करवा देता है। लेकिन क्या सचमुच में इसमें दूसरे व्यक्ति की भूमिका है या स्वयं तुम्हारी अपनी भूमिका है? इस तथ्य को हमें खोजना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। जितना तुम खोजोगे उतना तुम्हें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नहीं, आती तुम्हारे अंदर से ही हैं और बाहर की चीज़ें केवल सहयोगी बनती हैं, वो केवल माध्यम बन जाती हैं, निमित्त बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति बड़ा झगड़ालू भी हो सकता है। तुम कह सकते हो कि मेरी अशांति का कारण तो वो है, अगर वो ये व्यवहार ना करे तो मैं अशांत क्यों होऊंगा। ध्यान की इस विधि के अंतरतम को अगर समझेंगे तो ये विधि कहती है कि प्रारंभिक तल पर तुमको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप में तुम स्वयं ही अशांत हो रहे हो। तुम अपने को उससे हटा सकते हो। तुम कुछ चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे होगे, जैसे कि तुम चुनाव का उपयोग नहीं कर रहे होगे, तुम अपने संकल्प का उपयोग नहीं कर रहे होगे। तुम अपने चुनाव और संकल्प के माध्यम से उस व्यवस्था, उस व्यक्ति और उस परिस्थिति से हट सकते हो।
लेकिन तुमने चुनाव तो किया है वहाँ पर बैठे रहने का, और फिर तुमने उस अशांति को चुन लिया है। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन फिर तुम उसके सारे क्रियाकलाप को दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हो कि दूसरा ऐसा कर रहा है। और गहराई में अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो दूसरा जैसा भी कर रहा है उसमें कुछ न कुछ तुम्हारा भी योगदान जरूर होगा, तुम्हारा भी कुछ न कुछ हाथ जरूर होगा। तुम इसको चाहे मान पाओ चाहे ना मान पाओ, चाहे वो चेतन तौर से हो चाहे वो अचेतन तौर से हो। शिव इसके एक्सप्लोरेशन की बात कर भी नहीं रहे। वो नहीं कह रहे हैं कि तुम खोजो, वो कहते हैं तुम हट जाओ, विड्रॉ कर लो, आरोपित करने के भावों को हटा लो और तुम ये जानो कि अपने भावों के निर्माता तुम स्वयं हो। प्रेम क्या तुम्हारे भीतर ही होता है या वो कहीं बाहर से आता है? घृणा भी क्या वो तुम्हारे अपने भीतर से आती है या बाहर से आती है? हम कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। सचमुच में सब तुम्हारे ही भीतर से आ रहा है, कुछ भी तुम्हारे बाहर से नहीं आ रहा है। क्योंकि एक परिस्थिति में तुम बहुत प्रेमपूर्ण होते हो तब तुम्हें सब कुछ प्रीतिपूर्ण जान पड़ता है। तुम्हें लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं, तुम सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हो, और उसमें ही कोई व्यक्ति अगर उस अलाइनमेंट में, उस सामंजस्य में पड़ जाए जो तुम्हारे उस अलाइनमेंट के ज़्यादा नज़दीक है, तो तुम्हें ज़्यादा प्रेम उसके प्रति महसूस होने लगता है। लेकिन ये सब तुम्हारे अपने ही स्रोत की तरंगें हैं। पूरी प्रकृति तुम्हें अद्भुत और प्रेमपूर्ण जान पड़ सकती है। प्रेम से भरे हो तो पेड़ पौधे फूल चांद तारे सब तुम्हारे लिए कविता बन जाएंगे, और तुम दुखी हो उदास हो वो सब तुम्हें मुंह चढ़ाने वाले बन जाएंगे, सब परेशान करने वाले बन जाएंगे। ये सारे भावों के रंग तुम्हारे अपने ही स्रोत से निकल रहे हैं। भारत में इस विधि का अनेक अनेक रूपों में उपयोग किया गया है। दर्शन इसका इतना ही है कि स्रोत तुम्हारे भीतर है, सारी चीज़ें बाहर हैं, और तुमको लौटना है अपने स्रोत पर। इट इज़ रिटर्निंग टू द सोर्स। भारत में जो मंदिरों का उपयोग, मूर्तियों का उपयोग, इन सब का उपयोग किया गया, वो इस विधि को ध्यान में रखकर। वो कहते हैं भारत में कि तुम एक मूर्ति अपने सामने रख लो, किसी देवी देवता भगवान की, तुम जो भी मानते हो, जिसके प्रति तुम अच्छा भाव अनुभव करते हो। इसीलिए भारत में उन्होंने चुनाव की बड़ी व्यापक सुविधा दी। कई बार जो लोग बाहर के लोग ध्यान के सिस्टम को, ध्यान की व्यवस्था को गहराई से नहीं समझते, वो इस सारी बातों को समझ ही नहीं पाते। उनको सब अटपटा भी लगता है, कई बार लोगों को बचकाना भी लगता है, कई बार वो आलोचना का माध्यम भी बन जाता है सारा ढंग। भारत में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं, कोई भी चुन लो तुम अपने हिसाब से। अगर तुम अपने मन के खेल के लिए चुनोगे तो मैं भी उसकी आलोचना ही करूँगा कि वो बस एक खिलवाड़ है। लेकिन अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र की इस विधि के प्रकाश में देखेंगे तो भारत में ये व्यवस्था जो निर्मित करी गई थी वो इस विधि को ध्यान में रख के, कि तुम चुनते हो कोई भी एक मूर्ति और फिर अपने भाव को
पूरा का पूरा उस मूर्ति में डालते हो, पूरी दुनिया से हट जाते हो, सब तरफ से अपने विचारों भावों को सब तरफ से हटा लेते हो। मूर्ति है तुम्हारे सामने और तुम अनुभव कर रहे हो आनंद का, तुम अनुभव कर रहे हो प्रसन्नता का, और फिर वो कहते हैं कि तुरंत अपने भीतर मोड़ो, और तब तुम देखो कि ये बाहर से नहीं आ रहा है, ये वहाँ से नहीं आ रहा है, ये तुमने ही अपनी स्रोत की, अपनी अंदर की जो यात्रा थी उसको उस मूर्ति के माध्यम से सक्रिय कर लिया है। अपने अंदर लौटने की एक कोशिश। तुम्हारे भाव तुम्हारे द्वारा क्राफ्ट किए जा सकते हैं, तराशे जा सकते हैं। इसीलिए हर पूजा के विधान में भावों का विकास किया जा सकना संभव था कि तुम अपने भावों को विकसित करते हो, लेकिन तुम ही विकसित करते हो, कहीं वो बाहर से नहीं आ रहे। अभी वो एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन अगर तुम अपने भाव आरोपित ना करो तो वो पत्थर ही रहेगा। तुम अपने भाव आरोपित करो, वो तुम्हारे लिए मूल्यवान हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में तुम जैसे भी भाव आरोपित करते हो वो वही रूप ले लेते हैं, वो अच्छे या बुरे हो जाते हैं। विधि कहती है तब तुम तटस्थ रहो। शुरुआत करने के लिए बेहतर है कि तुम प्रेम से शुरू करो, क्योंकि अगर तुम नकारात्मक भावों से शुरू करोगे इस चीज़ को समझना तो तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। हर नकारात्मक भाव से चीज़ को समझना मुश्किल होता है। तुम किसी भी व्यक्ति के प्रेम में हो सकते हो, चाहे वो तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, प्रेमी हो, प्रेयसी हो, कोई भी हो। और फिर तुम देखो कि जिस प्रेम को तुम अनुभव कर रहे हो उसको तुम ही अनुभव कर रहे हो, थोड़े दिन बहुत सजग होकर। दूसरा तुम्हारे भावों को बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर रहा या करता है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिस पर हम आंख बंद करके चले जाना चाहते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनाओं का वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ही अपनी हैं, निजी हैं। वो दूसरे तक कैसे पहुंचेंगी? दूसरा बस उनका आकलन कर सकता है, उनको एसेस कर सकता है। आम तौर से मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है कि वो समझता है कि ये भावना क्या है, लेकिन जब वो प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो वो अपने ही ढांचे, अपने ही स्ट्रक्चर से करता है, जिसका तुम्हारी जो सोर्स इमोशन था उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ही कई बार लंबे समय तक जब तुम किसी व्यक्ति के साथ रह लेते हो तो तुमको लगता है सब ठीक भी है, लेकिन फिर भी कोई अजनबीपन है, जैसे कोई बात कहीं पहुंचती ही नहीं, कोई बात है जो हवा में खो जाती। फिर तुम स्वीकार कर लेते हो, हताश होकर के जीवन का यही ढांचा है, ऐसे ही जीना होता है। और फिर तुमको कोई कहता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, और तुम बहुत खुश हो जाते हो कि ये बात सच है, लोग कहाँ समझते हैं, मेरे निकट से निकट के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। कोई किसी को कैसे समझेगा? तुमको अपने अंतर जगत को समझना है, तुमको अपने भाव जगत को समझना है, और वहीं पर आत्मोपलब्धि है, वहीं पर इनलाइटनमेंट है, वहीं पर बोध है। क्योंकि जब तुम अपने भाव जगत में और भाव जगत से पीछे अपने चेतना जगत में उतर जाते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारा संसार तुम्हारा अपना ही निर्माण है, अपना ही एक्सपेंशन है।
लोग उसमें बस किरदार की तरह। तुम उनको जबरदस्ती दोस्त और दुश्मन में तब्दील करते हो, बदलते हो। तुम्हारी कुछ पसंदगियां और कुछ नापसंदगियां हैं, उनको तुम आरोपित करते हो, प्रोजेक्ट करते हो। और तुम्हारे पक्ष और विपक्ष के जितने भाव हैं, कई बार अगर उनको देखोगे तो वो भी बड़े बचकाने से होते हैं, उनके कोई बड़े आधार नहीं होते हैं। लेकिन बस तुम्हारे अंदर पक्ष है या तुम्हारे अंदर विपक्ष है, यानी कि समर्थन है या उसका विरोध है, स्वीकार है या अस्वीकार है। लेकिन ये तो तुम्हारी दुनिया है, ये तो तुम्हारी दुनिया है, स्वीकार अस्वीकार, समर्थन असमर्थन करने की। तुम्हारी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तुम उनसे जी रहे हो। न कुछ सही है न कुछ गलत है। क्या सचमुच में कुछ पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है? तुम जिस समाज परिवेश में रहते हो उसकी धारणाएं तुम्हारे ऊपर अपना काम करती हैं। तुम जिस परिवार की परंपरा में बढ़े हो उसके कुछ अपने पक्ष और विपक्ष हैं, तुम उनको आरोपित कर लेते हो। लेकिन वस्तुतः ये तुम्हारी अपनी दुनिया है। कोई भाव उठे तो उसको आरोपित ना करें, सीधी सी बात वो कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपित ना करें, थोड़ी देर तटस्थ रहें। फिर तुम्हारे सामने प्रश्न उठेगा कि फिर भाव का हम करें क्या? शुभ भावों को फैलने दें, अशुभ भावों के प्रति जागे रहें। तुम्हारे जागे रहने से ही वो खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। यही उनका गुणधर्म है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव उठ रहा है तो ऐसा नहीं कि प्रेम की अभिव्यक्ति तुम नहीं करोगे, प्रेम की अभिव्यक्ति भी तुम करोगे, लेकिन ये जानते हुए कि ये प्रेम तुम्हारे ही अंदर से आ रहा है, ये स्रोत तुम्हारे ही अंदर है। और तुम्हारा स्रोत जितना गहरा हो वो उतना ही चारों तरफ फैल जाता है। जैसे बादलों से पानी बरसता है, पानी का स्रोत बादल में है और वो बरसता है। जितने जोर की बरसात हो, जितना पानी का स्रोत हो बादलों में, जितनी क्षमता, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी ज़ोर से वो बरसते। भीगने को सब कुछ भीग जाता है, ज़मीन भीग जाती, पेड़ पौधे भीग जाते, धुल जाते, लोग भीग जाते, सब उसके हिस्सेदार बन जाते। उस आनंद और उस ताजगी को हर कोई अनुभव करता है। और बादल चले जाते हैं, सब सूख जाता है, सूखा पड़ जाता है, सब ताजगी जो आई थी अभी वो नदारद हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स में नहीं थी, वस्तुओं में नहीं थी। अब तुम उस धुलेपन को, उस ताजगी के एहसास को ढूंढने निकलोगे तो कई बार अड़चन में पड़ोगे, क्योंकि उसका स्रोत कहीं और है, तुम्हें उसे तलाशना पड़ेगा। ऐसा ही कई बार होता है जब तुम ध्यान में अपने अंदर गहरे उतरते हो, यानी अपने स्रोत की तरफ आते हो। ध्यान का एक ही अर्थ है कि तुम दूसरों से हट रहे हो, अपने तक आ रहे हो, अपने तक आ रहे हो तो अपने सोर्स तक आ रहे हो। और जितना तुम अंदर जाते जाते हो अपना भी मिटता जाता है, स्रोत बचता है। मेरा स्रोत, ये धीरे धीरे भाव कम होने लगता है। अब कोई ध्यान में अपने अंदर गहरा उतरा है, स्वाभाविक रूप से वो प्रेम पूर्ण भी होता है, उसके अंदर से प्रेम की तरंगें भी उठती हैं और उस व्यक्ति की उपस्थिति बहुत सारे लोगों को प्रेम से सराबोर कर सकती है। लोग बड़ा प्रेम पूर्ण अनुभव कर सकते हैं, सब लौटती हुई तरंगें हैं। और वो व्यक्ति हट जाए,
सारी तरंगें वापस लौट जाती हैं, लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी वो तरंगें टकराती हैं किसी व्यक्ति के साथ और वो कुछ अलग किस्म का व्यवहार करने लगता है, लेकिन वो तरंगें टकरा रही थी इसलिए वो व्यवहार कर रहा था। उस व्यक्ति के अंदर वो व्यवहार नहीं था, वो किसी और स्रोत से उठ रहा था। जैसे संगीत में होता है, कोई किसी भी वाद्य यंत्र के तार छेड़ रहा है तो संगीत उठ रहा है। संगीत कहाँ पर है? उस वाद्य यंत्र में, उस तार में, उन उंगलियों में, या उस व्यक्ति के भीतर? वास्तविक रूप में देखना पड़ेगा तो संगीत उस व्यक्ति के भीतर ही है, जो उसकी उंगलियों को भी माध्यम बना रहा है, जो उन तारों को भी माध्यम बना रहा है। और सचमुच में उसके भीतर जब संगीत उठाता है तो तार क्या, कुछ भी संगीत का माध्यम बन जाता है। टेबल, कुर्सी, बर्तन, कुछ भी, सब संगीत में हो जाता है। नहीं है, तुमको उन तारों को छेड़ना नहीं आता है तो वही तार, वही वाद्य यंत्र शोर वाले भी हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वाद्य यंत्रों जैसे ही हैं, और जो वस्तुएं हैं या जो पूरी प्रकृति है वो भी ऐसे वाद्य यंत्रों जैसी ही है। ये विधि कहती है उनसे संगीत तुम्हारे ही कारण पैदा हो रहा है, या उनसे विसंगीत भी तुम्हारे ही कारण पैदा हो रहा है। तुमको अपने पक्ष और विपक्ष को, यानी कि अपनी धारणाओं और अपने पूर्वाग्रहों को हटाकर काम करना पड़ेगा। तुमको तटस्थ होना पड़ेगा। वो तुम्हारे अपने चुनाव से तुम्हारे जीवन की जो तस्वीर बनेगी वही चारों तरफ फैलेगी। बहुत ही साधारण सा सत्य, वेरी सिंपल ट्रुथ, लेकिन सबसे गहरा सत्य भी। जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही लोग भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं। लोगों के अंदर चेतना भी है और उनके अंदर पदार्थ भी है। और मनुष्य अपने आप में इतना अद्भुत प्राणी है। कई बार मैं देखता हूँ भारत में इसको एक अलग पोएटिक ढंग से कहा गया, काव्यात्मक ढंग से। चीज़ों को काव्यात्मक समझें, उनकी पोएट्री को समझें। कई बार भारत में अड़चन होती, हर चीज़ को प्रूफ करने में लग जाते हैं। जब वो प्रमाणित करने में लगते हैं तो मुश्किल में पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य वो प्राणी है जो समस्त योनियों से गुजर कर मनुष्य बना है। वो चट्टानों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों सब से गुजरते हुए, यानी कि जो भी संभावना हो सकती है, चट्टानों की, कीड़े मकोड़ों की, पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की, और फिर उन सब से गुजर कर मनुष्य बना है। वो एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सच की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मनुष्य के अंदर चट्टान से लेके और सूक्ष्म चीज़ों तक की सारी संभावनाएं। इसलिए कभी कभी जब तुम किसी व्यक्ति से संपर्क में होते हो, तुम्हारे सामने कोई भी चेहरा हो सकता है, उसकी चेतना किसी भी पहलू से उस समय टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही हो सकती है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि कब कौन सा पहलू होगा, सूक्ष्म ही सही। कभी चट्टान वाला हो सकता है, कभी पेड़ पौधे वाला, कीड़े मकोड़े वाला भी, कभी पशु पक्षी वाला भी, और कभी बिल्कुल दिव्य। व्यक्ति एक बदलती हुई धारा है। लेकिन जब तुम अपने स्रोत से जुड़कर चारों तरफ उस व्यवहार को सीख लेते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही अपने भाव से चीज़ें बदलती हैं, न कि चीज़ों से चीज़ें बदलती हैं। तुम अपने लॉन में आते हो, तुम खुश हो, तुम कुछ अच्छा करते हो, तुम पेड़ों को ठीक से
रखते हो, कुछ पानी देते हो, तुम गुस्से में आते हो, कुछ तोड़ते हो, कुछ मिट्टी खोदते हो, कुछ उपद्रव करते हो, उसको असुंदर बनाते हो। तुम खुश होते हो तो उसको सुंदर बनाते हो। जब सुंदर बनता है तो तुम्हें देख के सुंदर लगता है, दूसरों को देख के भी सुंदर लगता है। एक सुंदरता का साइकिल, एक वर्तुल प्रारंभ होता है। और अगर तुम उसको असुंदर की तरह करते हो तो एक असुंदर का साइकिल और एक वर्तुल बनता है। अब निर्माण तुम्हारा है और तुमको ही प्रभावित करने लगा है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही सारे लोग हैं, कई बार उनमें निर्माण तुम्हारा है जो तुमको ही प्रभावित करने लगता है। इट्स योर क्रिएशन, तुमने ही क्रिएट कर दिया है कुछ अपने भाव के अनुसार, और फिर तुम उसी के विरोध में या उसके समर्थन में चले गए हो। तुमको लगता है कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, लेकिन तुम उस व्यक्ति की तरफ चले गए हो, तुम अपने स्रोत की तरफ नहीं आए हो। अगर तुम अपने स्रोत की तरफ होते तो तुम्हारी शांति या तुम्हारी अशांति व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा अप्रेम भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। वो तुम्हारे स्रोत से उठता, वो अपना काम करता रहता। और ऐसा संभव रहा, ऐसा बुद्धों के साथ संभव है, ऐसा अनेक सिद्ध लोगों के साथ संभव रहा, अनेक सामान्य लोगों के साथ भी ऐसा संभव होता है। तो ये बात ऐसी नहीं है कि असंभव है कि तुम लोगों से हटकर, पक्ष या विपक्ष से हटकर अपना जीवन जी सको। आम तौर से तुमको ये असंभव जैसा ही लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ का कारण तो कहीं ना कहीं है, और इसीलिए तुम्हारे अंदर सारे भाव, सारे झगड़े हैं। विधि कहती है कि नहीं है कहीं कुछ भी बाहर, वो तुम्हारे ही स्रोत में है। तुम अपने को विड्रा करो, तुम अपने को हटाओ वहाँ से, और उसके लिए तुम्हारे पास सारी सुविधाएं अस्तित्व ने दी हैं। तुम्हें विचार की क्षमता दी है, तुम्हें समझने की क्षमता दी है, तुम्हें महसूस करने की क्षमता दी है। तुम उनका उपयोग करो, उपयोग करोगे और तुम उनसे बाहर हो जाओगे। अब जैसे अभी ये माइक ही था, शोरगुल कर रहा है, हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक काम कर रहा है। एडजस्टमेंट हम ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स निर्दोष हैं, वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, तो उनके पक्ष या विपक्ष में होने का सारा मामला बिल्कुल निराधार है, बेसलेस है और स्टूपिड भी है। अगर वो शोरगुल करता रहे और आप इरिटेट होते रहें और लड़ाई लड़ते रहें, तो इसका इतना ही मतलब है कि आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में तुमको दिखाई दिया कि बाहर भी कुछ रेगुलेट किया, तो ज़्यादातर लोग दूसरों को ही रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने बजाय। उनको लगता है दूसरों को कुछ नॉब दूसरों के अंदर है जहाँ से उसको एडजस्ट किया जाए, लेकिन मानवीय जीवन में वो नॉब, वो बटन तुम्हारे ही अंदर है जिसको एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट करने के बाद सारा परिदृश्य बदल जाता है। शिव कहते हैं आत्मोपलब्धि। इतनी बात की समझ से आत्मोपलब्ध, एनलाइटनमेंट घटता है। इतनी बात की समझ से स्रोत तुम हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी फ्रीडम है। अगर स्रोत तुम्हारा ना हो तो तुम्हारी फ्रीडम भी नहीं हो सकती। ये तुम सोचो, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी आज़ादी नहीं हो सकती, वो तुम्हारे भाव पर है। जैसे अरविंद के साथ घटना हुई, श्री अरविंद जो पांडिचेरी वाले थे, उनको जब कलकत्ते की जेल में डाला गया, कहते हैं, तो वो बहुत ही शांत, स्थिर अपना काम करते रहते थे, अपने ध्यान में भी बैठे रहते थे।
उनकी शांति ऐसी थी कि जिस जगह पर सब लोग अशांत हों, दुखी हों, बेचैन हों और अपने बांधे जाने से घबराए हुए हों, वहाँ पर एक व्यक्ति शांत हो तो वो विस्फोटक हो जाता है। तो कहते हैं कि जो जेलों में सुबह सुबह कवायद कराई जाती है, हाजिरी लगती है, अटेंडेंस लगती है, उसके लिए सब खड़े किए गए थे क्यू में। तो लोग गुजर रहे थे और ये अपनी शांति से एक पंक्ति में खड़े हुए थे। तो जो अटेंडेंस लगाने वाला जब इनके पास से गुजरा, इनसे आंखें टकराईं, तो वो डर गया। डर के जाके उसने अपने अधिकारियों को बताया कि एक व्यक्ति बड़ा खतरनाक सा है वहाँ पे, बिल्कुल अलग है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अधिकारी आए देखने के लिए कि शायद कोई बड़ा अपराधी, बड़ा ही खूंखार व्यक्ति होगा। उन्होंने देखा एक शांत सीधा साधा सा व्यक्ति चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन उनको भी अंतर लगा, कुछ है फर्क। तो अरविंद से पूछा उन्होंने कि क्यों व्यक्ति डरा, आपने ऐसा क्या किया? तो अरविंद ने कहा मैं क्यों कुछ करूंगा, ये मुझ में जो देखना चाहता था बस वो नहीं दिखा, उसका इसको भय। तुम जब वो देखते हो जो तुम देखना चाहते हो, तुम स्थिर बने रहते हो। जेल में तुमको अपराधी दिख जाएं, परेशान लोग दिख जाएं, तो तुम्हारी धारणाओं को चुनौती नहीं मिलती। और अगर वहाँ भी तुमको कोई गैर अपराधी, शांत, प्रसन्न व्यक्ति मिल जाए तो तुम्हारी धारणाओं को चुनौती मिलती। अधिकारियों ने अरविंद से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? अरविंद उस समय अपनी चेतना की जिस दशा में जी रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कुछ करना छोड़ दिया है, मैं किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं करता, तो डर का कोई विषय भी नहीं। वो विराट, वो अस्तित्व, वो परमात्मा मुझसे जो करवा रहा है बस मैं वही कर रहा हूँ। वो यहाँ लाया है तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं तो उसका मेहमान, मैं तो उस परमात्मा का मेहमान हूँ, बस वो जहाँ ले जाएगा मैं जा रहा हूँ। ऐसे स्वीकार की दशा जिसके अंदर बन जाए, वो व्यक्ति स्रोत में लौट चुका होता है। तो न उसे जेल परेशान कर सकती, न बाहर की परिस्थितियाँ परेशान, कुछ भी परेशान क्यों करेगा? तुम्हारी अपनी ही धारणाएं तो परेशान करती। हर घर घर में पोर्टेबल जेल बनी हुई है, हर घर पोर्टेबल जेल है। पहले तो लोग बनाते हैं फिर परेशान होते हैं, बनाते हैं तब उनकी सोच होती है इससे कुछ और निकालेंगे, लेकिन अकेले तो तुम बनाते नहीं हो, फिर उसमें 2 लोग कम से कम शामिल होते हैं, फिर 2 से ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, फिर सब उसको अपने अपने ढंग से बनाना चाहते हैं, अपने अपने आरोपण, अपने अपने प्रोजेक्शन करते हैं। तो एग्जैक्टली उससे तुम वो नहीं निकाल पाते हो जो तुम निकालने की सोचते थे। तो सबको अपना घर भी जेल जैसा लगता है, भागे रहते हैं, और उनको लगता है दूसरे व्यक्ति ने उनके ऊपर बहुत से बंधन डाल रखे हैं, बहुत परेशानियां पैदा कर रखी हैं, बहुत मुश्किलें दूसरों की वजह से हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मुश्किलें तुम्हारे अपने स्रोत के रंगों की वजह से। तुम उन रंगों को बदलते हो, तुम्हारे लिए सब बदल जाता है। तुम्हारे अंदर का इनर स्ट्रक्चर बदलता है, सब चीज़ें बदल जाती हैं, और तुम दूसरों को किसी चीज़ का कारण जब मानना बंद कर देते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी शांति आ जाती है। अगर तुम अभी कल्पना करो, इस विधि को इतना मामूली मत समझो, ये बहुत ही चमत्कारिक विधियों में से तुम अभी इंटेलेक्चुअली ही, थॉट प्लेन पर ही इस बात को अपने अंदर डालो कि कोई कारण नहीं मेरे जीवन का, मेरे
सुख दुख का कोई भी व्यक्ति कारण नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। किसी व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष में जो प्रोजेक्शन बंद करने की बात शिव कह रहे हैं, तुम बस वैचारिक तल पर ही इसको सोचो कि ठीक है, कोई कारण नहीं है व्यक्ति, तुम्हें गहरी शांति अनुभव करोगे। वैचारिक तल पर ही उसको अपने अंदर समझते हुए तुम्हें गहरी शांति अनुभव करोगे, क्योंकि वही मुक्ति है। दैट इज फ्रीडम। तुम उस मुक्ति के सिरे को थोड़ा सा ही पकड़ चुके होगे, क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर निर्भर है तो तुम फिर सारी बातें भूल सकते हो। फिर ये शांति और आनंद और स्थिरता की बातें तुम हमेशा के लिए भूल जा सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? दूसरा ही कुछ करेगा, फिर तुम तो कुछ कर नहीं सकते। तो वैचारिक तल पर समझ ही तुम्हें बड़ा शांत कर देती, और अगर तुम उसको एक्चुअली समझ लो अपने अंदर, तो फिर तुम्हारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारे स्रोत से, सेंटर्डनेस से कोई हटा नहीं सकता। और वही एनलाइटनमेंट कि तुम्हारे सेंटर्डनेस, तुम्हारी केंद्रित होने की भावदशा, तुम्हारे जीवन का जैसा भी होना, वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। इस बात में ही बहुत गहरी शांति। तो इस विधि पर प्रयोग करें और इसको जितने तलों पे समझ सकें उतने तलों पे समझें। विचार के तल पर, भाव के तल पर और प्रयोग के तल पर। प्रयोग के तल पर कि जब कुछ हो रहा हो तब विड्रा करें, कुछ भी जब उठे भाव, कोई व्यक्ति तुमको दिखे और लगे कि बहुत अच्छा है, तुरंत अपने पक्ष को विड्रा कर लें। वो जैसा है वैसा ही है, अच्छे का रंग तुमने डाला है। जब तुम्हें कोई व्यक्ति दिखे और लगे कि बहुत बुरा है, ठहरें, अपने रंग को विड्रा करें। रंग हो सकता है तुम ही डाल रहे हो। इन बातों को तो उस समय तात्कालिक रूप से और पहले वैचारिक रूप से समझें कि ऐसा है, फिर भाव के रूप में उसको महसूस करें और जब टाइम टू टाइम परिस्थितियाँ आएँ तो उसको अनुभव करते रहें। अंत में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और जिनका प्रयोग ज़रूर करें। प्रकृति के साथ थोड़ा सा अपना रिश्ता बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति में तुम्हारे लिए इस समझ की सारी व्यवस्था डिफ़ॉल्ट अपने आप बनी हुई है। तुम वहाँ पर उलझते नहीं, इसलिए बहुत गहरी शांति भी है। इसीलिए कहते हैं प्रकृति में शांति है और प्रकृति के साथ तुम्हारे अंदर भी शांति है। वहाँ पर पक्ष और विपक्ष में जाने के तुम्हारे पास उपाय नहीं है, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे अंदर गहरा स्वीकार है। पानी बरसता है तो स्वीकार है, नहीं बरसता तो स्वीकार है। नुकसान होता है या नहीं होता है, लेकिन तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी बेमौसम की बरसात हो गई, फसलें भी बर्बाद हुई, लेकिन तुमने बादलों से लड़ाई तो नहीं लड़ी। कुछ नादान लोग लड़ने लग जाते हैं। बादल जैसे हैं वैसे हैं, प्रकृति जैसी है वैसी है, वो एम्प्टी है, वहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई सुख दुख का निर्माण वो नहीं करती। तुम इंटरप्रेट करते हो तब वो करती है। लेकिन व्यक्तियों के बारे में जो हमारी धारणा है वो यही है कि वो करते हैं, वो नहीं करते।
तुम इंटेलेक्चुअली ही इसको समझोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें सुखी या दुखी करने के लिए कुछ नहीं करता, वो बस वही करता है जो उसका स्वभाव, उसका गुणधर्म, उसके अपने अंदर की व्यवस्था उससे करवाती है। सुखी दुखी तुम अपने निर्णय से होते हो, उससे जुड़कर होते हो, और प्रत्येक व्यक्ति वही कर रहा है जो वो कर सकता है, उससे अन्यथा करने का उसके पास कोई उपाय नहीं। सबकी अपनी समझ, अपनी अवस्था, अपना अनुभव, अपना अपना ढंग ढांचा है। तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन तुम मान सकते हो कि तुम्हारे लिए कर रहा है। तुम भी दूसरे के लिए करने की कोशिश कर सकते हो कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, तो उसी में कई बार फिर विवाद, झगड़े और कई बार बड़े खतरनाक विवाद भी हो जाते हैं। तुमने दूसरे को खुश करने के लिए कोई आयोजना करी, तुमको कहाँ पता था कि दूसरा इससे खुश होने वाला है? तुम खुश थे ये करके, तुम खुश रहो। दूसरा उसको स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे अंदर दुख की लहर दौड़ गई, आक्रोश दौड़ गया, क्योंकि तुमने तय किया था, तुमने कोई भोजन रखा था किसी के लिए, ये खिलाएंगे उसको, इससे बहुत अच्छा होगा। वो आया, वो एक अलग भाव दशा में था, उसने कुछ चुना, कुछ नहीं चुना। तुमको लगता था कि ये चुनना चाहिए था, सारा विवाद उसमें। तुम कर सकते हो दूसरों के लिए, लेकिन वो भी तुम्हारा अपना ही जॉय है। तुम दूसरों के लिए कपड़े पहनते हो, दूसरे देखकर तुमको खुश हो, और कई बार लोग कह देते हैं क्या बौड़म बन के आ गए हो। सारा तुम्हारा नशा उतर जाता है। तुमको लगता था दूसरे इससे खुश, लेकिन वो तुम्हारा अपना था। लोग अपने इंटरप्रिटेशन में चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपने ही ओन इंटरप्रिटेशन में है। तो इस विचार को अपने अंदर हमेशा याद रखें कि तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारी चोटें, तुम्हारे हर्ट, कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं। इट्स यू, ओनली एंड ओनली यू। यू आर क्रिएटिंग ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि तुमने अपनी मान्यताओं का ढांचा बनाया है। किसी से पूछा तो नहीं? जब नहीं पूछा किसी से, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को, अपने ऊपर काम करें, अपने स्रोत में लौटें। प्रसन्न रहना है, खुद निर्णय लें, प्रसन्न हो जाएं। सोचो कोई दूसरा अगर तुम्हें करेगा तो फिर तुम बैठो, इंतजार करो, कोशिश करें। निर्णय तुम्हारे हाथ में। आज के लिए इतनी ही बात।